अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हमनाज ग्राम्स अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। आज के इस व्लॉग में हम साथ मिलके उसी फैब्रिक के साथ लेसेस मैच करके स्टिचिंग में देंगे एंड आई विल शो यू द फाइनल लुक, जो कि हमने लास्ट व्लॉग में राबी सेंटर से एथनिक एंड लुलू सर के 8K चैलेंज में लिया था। एंड वापस आने के बाद सनब्लॉक और मॉइस्चराइजर जो अप्लाई किया था वो रिमूव करना था। सो आई क्लेंस्ड एंड रिमूव द मेकअप फॉलोड बाय द स्किन केयर। उसके बाद नमाज पढ़ी और सो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू वर्क और वहाँ से वापसी पे आई वॉज इन्वाइटेड एट एन इफ्तार। सो मेरे पास ये खुस्से भी थे एंड आई जस्ट लव देम, इतने कंफर्टेबल थे। सो आई मेड अ रील एज वेल दैट यू कैन चेक ऑन माई इंस्टाग्राम। वहाँ से वापस आने के बाद खाना खाया, रेस्ट किया एंड देन बैक टू आवर लेसेस हंट। अब जब मार्केट जा ही रहे होते हैं तो बहुत सारे और काम भी होते हैं। मुझे पहले यहाँ क्रिम्जन पे ना वो हील्स वापस करनी थी जिनका एक पेयर पहनने के बाद बिल्कुल ही फारिग हो गया था। सो अब तो आप लोग डेली व्लॉग्स का हिस्सा हैं, सो आई टेक यू अलोंग। हम साथ साथ मिलके सारे काम करते हैं, चलें। और ये एक दफ़ा पहना है, इसकी हील टेढ़ी हो गई है, ये देखें ग्राउंड पे भी नहीं लग रही। इसके अंदर होती है पतरी, ये वाली, ये थोड़ी सी डिसबैलेंस हो नहीं, देखिए इतना एम्बैरेसिंग था मेरे लिए उसे इवेंट पे। नहीं वो ठीक कह रही है। तो आप कह रहे हैं सिर्फ पतरी टेढ़ी हो गई है। हाँ, हो जाती है, वो डिसबैलेंस हुई होगी कहीं से ना, इसलिए इसका हो गया जाता है। अदरवाइज फिर भी आपको करवा देंगे वो। जरा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि हील कितनी टेढ़ी हुई है। देखें अभी जब ये ग्राउंड को टच करेगी तो आपको रियलाइज होगा कि अब ये बैलेंस हो रही है और ये कितनी ऊपर है इसकी हील जब हाथ हटा रही हूँ तो। वेल दे कंसिडर्ड माई क्लेम और उन्होंने कहा है कि आप इसके बदले जो है वो कोई भी और जूता सेलेक्ट कर लें इसी प्राइस रेंज में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ईद का ड्रेस कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ से ये क्लेम कंसिडर कर लेंगे। अभी लेट्स गो टू द मार्केट और लेसेस मैच करते हैं सबसे पहले, ताकि ड्रेस रेडी हो एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ चेक करें कमर्शियल मार्केट की जो वाइब है ना, अभी आप इस्लामाबाद चले जाए वहाँ ऐसी कोई वाइब नहीं है। वहाँ ईद का कोई अभी नामो निशान ही नहीं है और यहाँ पे सारी जगह लाइट्स लग चुकी हैं, हर जगह मेहंदी स्टॉल्स और प्रॉपर वाइब है, मजा आ रहा है। सेकेंडली ये 2:30-3 बजे तक पूरी मार्केट खुली हुई होती, क्योंकि सहरी के लिए भी सारी जगह खुली हुई होती हैं। तो लेस के लिए सबसे पहले हम ज़ुबी लेस चलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे वहाँ से अच्छी ऑप्शन मिल जाती है। सो लेट्स सी देयर। ये अच्छी है लेकिन चौड़ी चाहिए। पट्टी चाहिए? हाँ पट्टी वाली चाहिए, फीते टाइप की। हाँ इस टाइप की। ये भी जा रहा कलर आपको? हाँ इसी तरह की चाहिए लेकिन थोड़ा सा डार्क कलर। यकीन करें सबसे ट्रिकी पार्ट है आपका लेसेस मैच करना, क्योंकि आपने अगर अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक ले भी लिया है देन स्टिचिंग और लेसेस उसको सारी वैल्यू ऐड करता है। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट ताकि थोड़ी सी इसकी वैल्यू एनहांस हो सके। ऑल्दो द फैब्रिक इज सो प्रिटी इटसेल्फ, उसको थोड़ा सा मैं अपलिफ्ट करना चाहती हूँ ताकि मजा आ जाए, यू नो। हाँ ऐसी चाहिए, इसमें थोड़ा सा चौड़ा नहीं होगा या इसको डबल। वैसे ये ऑप्शंस बहुत प्यारी हैं। अगर हम थोड़ा सा भी एथनिक ड्रेस बना रहे होते तो दे वर परफेक्ट ऑप्शंस, लेकिन राइट नाउ इट्स अ मॉडर्न डिजाइन, तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा उसको कॉम्प्लीमेंट करे। इसके और इसके दरमियान का साइज चाहिए। ये दिखाएं, या तो ये या फिर ना ये दोनों नए डिजाइन है, ये बिल्कुल लेटेस्ट अभी लेके या फिर ये। फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड, कुछ समझ नहीं आ रही। बट आई नो वन थिंग कि ये तीनों टिपिकल हैं, लाइक मॉडर्न नहीं है और मैं जो डिज़ाइन बना रही हूँ उसमें मुझे मॉडर्न चाहिए। सो लेट्स लुक फॉर सम अदर ऑप्शंस। ये शॉप तो थी पोपी डायर के बिल्कुल साथ। अब हम जा रहे हैं मार्केट की डिफरेंट साइड पे, जो कि अलजन्नत के साथ वाली गली है जिसमें मैं हमेशा जाती हूँ। वहाँ एक शॉप है जिसको हम पीको वाली शॉप कहते हैं, ऑल्दो अब वो चेंज हो चुकी है क्योंकि हमारे बचपन में हम मामा के दुपट्टे वहाँ से लेने जाते थे। हियर इज दैट शॉप। चलें अब यहाँ देखते हैं, अल्लाह करे कोई ऑप्शन मिल जाए। इस टाइप की और होगी कोई? मुझे ना थोड़ी सी मॉडर्न लेस चाहिए। वैसे एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, मेरी जो नानो थी शी गिव अस अ टिप, शी इज नो मोर अलाइव, सो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। वो हमेशा शॉपिंग के दौरान जो है चौथा कलमा पढ़ा करती थी जिससे उनको उनकी मर्जी की चीज मिल जाती थी एंड वी फॉलो इट टिल डेट और हमें वाकई हेल्प मिलती है। यू बिलीव इट और नॉट बट आई थिंक इट्स अबाउट योर फेथ एज वेल। डिजाइनर की कोई भी वैरायटी है ना वो यहाँ से मिलेगी आपको, हर किस्म की लेस। ठीक, ये वाली बनेगी, ये हैंडमेड मोती एक सिलाई हुआ हुआ है। एक और आता है ना पिन में, ये वो पिन वाला नहीं है, ये वो सीधी हैंडमेड बना हुआ है। अच्छा ये हैंडमेड है, लेकिन हैंडमेड तो उतर नहीं जाता। नहीं, ये देखें ये सिलाई के साथ लगा हुआ बिल्कुल मोती, बिल्कुल पीछे करें, पीछे मोड़े, बैक साइड सिलाई के साथ। अच्छा, एक ओके। एक मोती टंका लगा हुआ है इसका। तो यहाँ सबसे पहले इस श्रग की इस गाउन के एजेस पे जो लेस लगी हुई है वो ढूंढते हैं और साथ ही आई वांट कि जो शर्ट की नेकलाइन पे हैंडवर्क हुआ हुआ है उसकी जगह हम कोई लेस यूज कर लें। ये वाला? हाँ
इसमें है कलर? इसमें ये सारे कलर डिस्प्ले। ये वाले? नहीं नहीं, उसमें तो बीच में एक इनविजिबल है, वो डिफरेंट है। ये वाली आप कह रहे हैं? जी, वो ये सारे डिस्प्ले में है। ये देखिए ना, एक में ऑर्गेन्जा है और एक में थ्रेड में है। आसिम जोफा के हाँ, ये लगाई थी, ये बहुत ज़्यादा, ये देखें इसके शेड बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक इसी में ये आपका ये छोटी भी मिल जाएगी। ठीक है, ये देखें, वेरी नाइस। इसमें आपको अगर और कलर चाहिए वो भी मिल जाएंगे। और हेवी ऑर्गेन्जा ना, ये टिश्यू के ऊपर बनी हुई है, ये ज़्यादातर लॉन के सूटों पे लग रही है। फैंसी इसमें चाहिए सितारे में, वो भी आपको मिल जाएगी। सितारे में भी दिखा दो। ये देखें, ये फैंसी सूटों के लिए आ जाएगा। ये ज़्यादातर दुपट्टों पे और चौक दामन बाजू पे ये ज़्यादातर लग रही है। इसके साथ ये पिंक भी लग रही है। हाँ, ये जी रखिए, भाई, ये ऐसी ही पीस चाहिए। इसमें पिंक और ऑरेंज है। मिल जाएंगे। ये देखें इसके कलर्स, लाइट डिज़ाइनर के जितने भी हैं शेड वो सारे, ये देखें रश शेड, ठीक है। सारे ये शेड वो लें जो सब ब्रांड के सूट। अच्छा, ये इसी में नहीं, ये छोटी ये वाला, वाली है। इसमें ये साइज नहीं है? इसमें साइज मिल जाएगा। साइज दे देना, बड़ा चाहिए। बड़ा चाहिए? हाँ, तो ये वाला, ये छोटा है ना, ये ये बड़ा। साइज चाहिए। नहीं, कलर्स डिफरेंट हैं। ये इस कलर में ना, ये देखें एक इसमें देखें आपके ड्रेस में ना डबल शेड आ रहा है। You are Hamna. एग्जैक्टली आई एम। कैसी हैं आप? ठीक है, Nice to meet you. Have a nice time. थैंक यू। अच्छा, इसमें आप फिर कल किस टाइम आऊँ लेने? कल आप किसी भी टाइम आकर ले जाएं। तो ये आप इस तरह करके आएगा, ये देखें इस तरह करके भी लगा सकते हैं, बेशक आप ये मुझे ऊपर ऐसे रखें। लगाना है, हाँ, इस तरह ऊपर करके भी आ जाएगा। ठीक है, मैं कल आके ले जाती हूँ। अभी मैं टेलर को ये दे रही हूँ, ठीक, आपसे लेस का वेट कर रही हूँ। चलें ठीक है, ठीक है। इंशाल्लाह कल सुबह फर्स्ट टाइम आपको मिल जाएगी। चलें, ठीक है। आसिम जोफा वाली लेस पे आपने डिस्काउंट कितना देना है मेरे वो फॉलोअर्स आपको को? कर दूंगा मैं। फिर भी कितना डिस्काउंट 25% डिस्काउंट फॉलोअर्स को? जी आपको। तो कितनी बनी ये? इसके साथ जो मैंने लेस डन की आसिम जोफा वाली, जी जी, इसका क्या रेट होगा ऑफ करके? इसका आपका बनेगा 170 तक पड़ जाएंगे, 175। 175 पर यार्ड। जी, सारी लगी हुई है कहाँ लगी हुई है? ये सामने। ठीक है, वो देख लेंगे। मुझे ना इसमें से एक शेड चाहिए मामा, जो गले पे लगाना है ना, इस वाली में ना। जी जी, ये इसके अंदर तो थोड़ा सा कॉपर शेड आ रहा कॉपर है ना। पिल्ला आया हुआ है। मुझे गोल्ड चाहिए। गोल्ड चाहिए? हाँ, गोल्ड का। आपको 34 लेंथ है। ये वाली, हाँ। ये देखिए, नहीं नहीं, यू डिडंट गेट माय पॉइंट। मुझे चाहिए पिंक कलर में, लेकिन इसके अंदर कॉपर है ना, गोल्ड के साथ पिंक गोल्डन चाहिए। के साथ। नहीं नहीं, डिजाइन कटदाने में- मॉडर्न ही चाहिए मुझे। ये वाला कटदाने वाला, इस तरह का कटदाने में मॉडर्न आपको डिजाइन यही चाहिए। कॉपर शेड मिलेगा, क्योंकि ये आपने ऑर्डर पे बनवाना है। 25% ऑफ। चलिए जी, गाउन पे लगने वाली लेस तो हो गई डन, लेकिन जो ट्यूनिक पे जो इनर शर्ट है उसके गले पे जो हैंडवर्क की जगह हमने लेस देनी थी वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सकी। इसके अलावा पर्पल और वाइट वाला जो ड्रेस है वो अभी स्टिल पेंडिंग है उसकी लेसेस, और जैकेट का फैब्रिक भी रहता है। और जैसी लेस मुझे चाहिए, मुझे याद आ रहा है कि मैंने जूबी लेस पे शायद कुछ एक लेस देखी थी जो इस पे कॉम्प्लीमेंट कर सकती है, क्योंकि जब हम गाउन की लेस ले चुके हैं ना, तो अब हम शर्ट पे कुछ भी मिनिमल सा लगा सकते हैं। तो अब मैं दोबारा उसी साइड पे वापस जा रही हूँ, जूबी लेस पे। वो जो एक लेस बिल्कुल पतली सी मैंने देखी थी, आई थिंक वो हम डन करते हैं इसके नेक लाइन पे। ये जो पिंक बिल्कुल पतली सी मिनिमल आपको कटदाना लेस नज़र आ रही है ना, दिस इज़ द वन दैट आई रियली लाइक्ड। और आई थिंक हमें इतना ही मिनिमल रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम एक चौड़ी लेस जो है वो गाउन पे लगा चुके हैं। सो इसी को फाइनल करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक कलर और दे देते हैं। अगर इसी तरह की हमें पतली सी एक और मिल जाए तो शायद हम 2 लेसेस लगा लें। अगर ये दोनों लगवा लें। नहीं, रेड नहीं, अच्छा ऑरेंज ये है। ये ऑरेंज भी प्यारी है, बट जब हम 2 लेसेस ऐड करें तो ज़ाहिर फिर हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। मैंने ये भी चेक करना है कि दोनों की मिला के कॉस्ट क्या आएगी। सो आई थिंक लेट्स लॉक दी अदर वंस, जो कि वाकई दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं साथ ऑरेंज और पिंक। ये वाली ऑरेंज इटसेल्फ या तो अकेली लगे या फिर इस पिंक को कॉम्प्लीमेंट नहीं करी, फिर हमें कुछ और देखना पड़ेगा। सो आई एम फाइनलाइजिंग दीज 2। ये हमने ले लिए ट्यूनिक के नेक के लिए और दामन के लिए। उसने बस ये देखा कि गले और बाजू में कितनी लगेगी ना। नहीं
ठीक है, ये व्हाट्सएप पे आप डील करते हैं हाँ जी, और सबको ओवरसीज भी सबको डिलीवर करते हैं? जाते भी चलें ठीक है, थैंक यू। फाइनली वी आर डन विद इट्स लेसेस। लुलू सर वाले डिज़ाइन का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, इट्स जस्ट विद द टेलर। अब मैं ऑल द वे टेलर के पास आई हूँ और फिर उसको सारी मैंने बुकिंग करा दी अपने ड्रेस की, साइज़ नोट करा के हर चीज़ वाज डन। बस लेस जो है वो कल दोबारा वहाँ से लेके टेलर को दे देंगे। अब रह गया एथनिक वाला ड्रेस, तो उसको कल देखते हैं। आज मैं बहुत थक गई हूँ, इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि अभी कुछ और सोचने का दिल नहीं चाह रहा। और ऐसे में आई ऑलवेज गो फॉर माई फेवरेट शुगर केन जूस। एक चाहिए डिस्पोजेबल में। वैसे तो अभी गर्मी आई नहीं है प्रॉपर वाली यहाँ पर, लेकिन मेरी गर्मियाँ शुगर केन जूस के सहारे ही गुजरती हैं। इट्स एन इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट, सो कभी भी शॉपिंग पे इफ यू आर डाउन, आई थिंक इट्स द परफेक्ट ऑप्शन टू हैव, क्योंकि इट्स रिच इन सो मेनी विटामिन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड इम्प्रूव्स डाइजेशन एज वेल, सो व्हाई नॉट। और अब मैंने मामा को अपने साथ इतना ख्वार कर लिया, तो अब कुछ काम मुझे मामा की भी करने होंगे। उनको साया से एक ड्रेस चाहिए था, सो वी आर गोइंग देयर। अच्छा, बाय द वे आई जस्ट लव देयर फैब्रिक। इनका फैब्रिक इतना अमेजिंग होता है, लेकिन मुझे एक मसला है साया के प्रेटवेयर से, इनके साइजेस बहुत अजीब हैं। लाइक मैंने कोई 4-5 ड्रेसेस यहाँ से लिए, और ट्राउज़र ऐसा है कि अगर कभी भी नमाज पढ़नी हो तो उस ड्रेस में आप नहीं पढ़ सकते, एंड इट्स नॉट कम्फर्टेबल। सो साइजिंग का बहुत मसला, otherwise their fabric is so good, and I must say they are very reasonable, like as compared to other brands their pricing is so good, and you won't believe यहाँ पे जैकार्ड वाले ये जो 2 पीस और 3 पीस सूट हैं, ये इतने अमेजिंग और 3200 में मिल रहे थे। मामा ने ये ब्लैक वाला लिया है और मुझे ये इतना अच्छा लग रहा था कि मैं भी लेना चाहती हूँ, लेकिन किसी और टाइम आऊँगी, अभी तो मेरा बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा है यहाँ पे। ये 2 पीस है ना? 3 पीस? अच्छा है, मुझे भी चाहिए, ये बहुत प्यारा है। फिर घर वापस आती सबसे पहले मैंने चाय बनाई, और मेरा जो टिपिकल चाय बनाने का स्टाइल है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाबा फूड्स की एक रेसिपी से मैंने सीखा था। पैन को टेढ़ा करके रखें और इसके साइड्स पे जितनी इसकी लेयर जमती जाएगी ना, उतना ये टेस्ट ऐड करता है। फिर नमाज पढ़ी और सो गई। द नेक्स्ट डे आफ्टर वर्क, रमज़ान में जो है ना, सारी चीज़ों के टाइमिंग्स बड़े मज़े के होते हैं, तो काम शाम से आप जल्दी फ्री हो जाते हैं, इसलिए दोपहर में चली गई मैं मार्केट। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो हमें जैकेट चाहिए थी एथनिक वाले ड्रेस की, अभी वो हंट रहता था, मुझे उसका फैब्रिक ढूंढना था, पर घर से ही एक ऑर्गेन्जा का फैब्रिक निकल आया जो कि इतना क्लोज नहीं था उसके जैसा हमें चाहिए था, बट इट विल वर्क, सो आई कंसिडर्ड इट, और उसको हम डाई कराने आए क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहन जी आप ठीक हैं? आज आपको फिर याद किए एक डाई करने। वेलकम जी। आपके पास लास्ट वीडियो से रिस्पांस आया? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आया। बहुत ज़्यादा आया? कहाँ से आए लोग? बहुत दूर दूर से आए हैं, कोई बैरिया से, उन्हें पसंद आया डाई? कोई उधर से आए हैं, मरगला से आए हैं, कोई इस अच्छा, तरह से। शेड कार्ड दिखाएं। जी, ये जो शेड है ना, ये शेड आपका इससे डार्क है और इससे लाइटर पिंक है। ऑर्गेन्जा पे कैसा आएगा? बेहतरीन फाइन कलर आएगा, बहुत डार्क तो नहीं आएगा? नहीं। ये वाला कलर 9-10। अच्छा अंकल, इस पे आपने ना फिर ये वाला कलर करना है 910। ओके, ये कब तक कर देंगे? कल इंशाल्लाह। कल किस टाइम? कल इसी वक्त ले जाते। ठीक है, चलें, सही है। कितने का होगा डाई? कर लेंगे। नहीं बताए ना, ताकि लोग भी उतने का ही डाई कराने आएंगे आपके पास। इसके पता आपके जो है ना 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़? मामा महंगा नहीं? 1500 बनती है। इतना ज़्यादा क्यों? इसको ना स्पेशली ऑर्गेन्जा के जो ओरिजिनल कलर होते हैं ना वो लगा, आम कलर नहीं लगाने। अच्छा, लुलू सर का गाउन वाला जो ड्रेस था उसके साथ मुझे इनर स्लिप भी चाहिए, ट्राउज़र का कपड़ा भी रहता था अभी, तो यहाँ पर लूज फैब्रिक होता है, मैंने सोचा यहीं से ले लेती हूँ कहीं और जाने के बजाय, टाइम भी बच जाएगा और एनर्जी भी। ये कलर फर्क नहीं? इसको फिर डाई करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये कलर जो है ना ये डाई के साथ करना। ये वाला फैब्रिक आप कह रहे हैं? ये देखिए, ये मैच नहीं हो रहा ना। और एक लाइट कलर भी है। नहीं, ये तो वाइट है। ये खादी का कपड़ा है असल? ये खादी।
इनर स्लिप के फैब्रिक का तो कोई मसला नहीं था, लेकिन ट्राउज़र का कलर मैच नहीं हो रहा, सो मैंने उनसे कहा कि आप डिप कर दें इसको साथ ही, जो शर्ट का कलर है और वो ट्राउज़र का कलर सेम हो जाए। ये खादी की कॉटन ओरिजिनल खादी की कॉटन है जी। ट्राउज़र के लिए सी थ्रू तो नहीं नहीं, ये पानी में जाके गफ होता है अभी। ये क्या फैब्रिक है? ये पतला है ना, ये ठीक नहीं है शमीज? शमीज के लिए ठीक है, कमीज के नीचे जब लगेगा ना बहुत मोटा हो जाएगा। शमीज के लिए ये ठीक है, हाँ जी। सही है। इसको भी डाई करना है इसी कलर का, ठीक है। और ये ट्राउज़र हाँ के ना, लिए। एक शमीज काट के दे 2 मीटर आपकी बनेगी ना। हाँ ये सूट आपका बना हाँ मेरा है। बस 2 मीटर बहुत है। ट्राउज़र नहीं वो शमीज, अच्छा ये तो 2.5 गज पूरा होगा। ठीक है। ये 2.5 गज पूरा होता है। ठीक है, थैंक यू। ये पॉपी का लोगो लो ना। हाँ लिया है। इसके साथ ही जूबी लेस है वहाँ दोबारा इसलिए आई क्योंकि जो हमने कल 2 लेसेस ली थी ऑरेंज और पिंक वाली नेक लाइन और घेरे के लिए, वो टेलर ने कहा कि आधा गज कम पड़ रही है, तो वो अब लेके दोबारा टेलर को दूंगी और फिर घर जाती हूँ। अभी बिल्कुल बैटरी डेड है। इफ्तारी के बाद आके हम वो वाली लेस लेंगे, वो जो चट्टा पट्टी वाली आसिम जोफा लेस है, वो भी टेलर को देनी है, और फिर यहाँ से डाई वाला मटीरियल लेके दूसरा सूट भी हैंड ओवर कर देंगे आज ही टेलर को। तो इफ्तारी के बाद जब रात को दोबारा आई तो यहाँ से गुजरते हुए मेरी नज़र इस स्टॉल पे पड़ी। इट वॉज प्रिटी नॉस्टैल्जिक क्योंकि बचपन में हमारी ईद का एक बहुत मैंडेटरी पार्ट जो है वो छोटे छोटे बैग्स और सन ग्लासेस और वॉचेस एंड व्हाट नॉट। और मुझे याद पड़ता है कि अक्सर हम बहनों की जो शॉपिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, चूड़ियाँ हो गई, पेन, स्लिप्स, मेहंदी, हर चीज़। तो यूजुअली जो बहन भाइयों में भाई होते हैं वो बहुत लेफ्ट आउट फील करते हैं कि हमारा तो कुछ खास है ही नहीं, सिर्फ ड्रेस हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच हो गई या बेल्ट हो गई, एंड विद शूज देयर लुक वाज कंप्लीट। और हमारी तो चीज़ें ही पूरी नहीं होती थी, मतलब दुपट्टा भी चाहिए, फिर इयररिंग्स रहते होंगे, कभी हेयर एक्सेसरीज हो गई तो मेकअप रहता होगा। वेल देयर इज नो कंपैरिजन बट वी गर्ल्स आर हाई मेंटेनेंस, यू नो। चले आए ना, आपको नीचे सेलें हैं ना आए जी। क्या सेल है? लेकिन इसके अलावा आपको और भी इसके बाद ये पील ऑफ है ना? जी ये ब्लैक है आपका पील ऑफ। और कितने टाइम बाद पील ऑफ हो जाता है? ये जब आप नहीं, जब तक आप करेंगे नहीं खुद से पील नहीं होगा। ठीक है, ओके। ये क्या प्राइस है इसकी? 100 इंच है। अभी ये दे दें। और ये शाइनी तो नहीं है? इसमें शाइन तो नहीं है? देन ये आपका पील ऑफ बनता है। अच्छा, इसको पहले ऐसे शेक करना है जी प्रॉपर? ये फिर प्योर ग्रे हो जाएगा। ठीक है, ओके। ऐसा कलर नहीं है इसमें, इस तरह का ये कलर? मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह 2 दिन के बाद। ये 2 दिन के बाद होगा जी ये 2 कर। जेडी कॉस्मेटिक से फ्री होके साथ ही ये लेस वाली शॉप है, यहाँ से हम पता करते हैं कि लेस आई आज या नहीं। लेस आ गई जो कल ये वाला कलर ये थी ये दूसरी dark आपने, थी? ये डार्क है, और ये लाइट है। ये लाइट है, आपको लाइट वाली चाहिए थी। ठीक है, ओके। 6.5 गज का क्या हिसाब है, कितने की बनेगी? ये आपकी बनेगी 1100 1100 की। अच्छा आप इसके साथ आप इसके साथ ना मुझे उसी तरह कटदाने वाली दिखाएं जैसे कल दिखा रहे थे। कटदाने में कलर कौन सा आपने करना है इस पे? लाइलिक सा चाहिए। हाँ ये वाली भी दिखाएं और एक डार्क कलर भी दिखा दें। नहीं ये तो बिल्कुल ही पिंक में आ गया ना, सितारे में दिखाते हैं, बस डिज़ाइन भी आ रहा डिज़ाइन हो भी अच्छा है मॉडर्न और है। ये आजकल हाँ मुझे आइडिया चल है। भी रहा है। एक्चुअली लेसेस इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं आजकल, मैं चाह रही हूँ कि बजट रेंज में हम बनाएं, और जितनी लेसेस देखती हैं वो बजट से आउट हो रही हैं। सो कहीं और भी देख लेते हैं लेसेस और फिर फाइनल करते हैं ताकि इसको स्टिचिंग में दिया जाए। ये फैंसी बैंगल्स शॉप के पास एक स्टॉल है जिसपे इतने क्यूट 0 साइज से 2 ईयर्स तक के बहुत प्यारे खुस्से मिल रहे हैं, लेकिन ये गर्ल्स के हैं और मुझे इब्राहिम के लिए बहुत प्यारा सा खुस्सा चाहिए ताकि उसकी ईद बास्केट में डाला जा सके, बट आई डिडंट फाइंड इट हियर। लेट मी शो यू हिज ईद ड्रेस दैट आई गॉट फॉर हिम। एक्चुअली मैं हमेशा बच्चों से बहुत प्यार करती रही हूँ, सो हर ईद पे गुडी बैग्स, गिफ्ट बास्केट्स वगैरह सारे बच्चों के लिए आसपास जितने होते थे उनके लिए बनाती रही हूँ। तो अब जब मेरा अपना भांजा है, सो आई फील लाइक गेटिंग एवरीथिंग फॉर हिम। मेरा दिल चाह रहा है जितना कुछ मैं ईद, क्योंकि ये उसकी पहली ईद है, इट्स हिज फर्स्ट ईद, तो मैंने काफ़ी कुछ और भी उसके लिए लिया है, दैट आई विल शो इन द नेक्स्ट व्लॉग। और अब हम आ गए क्लासिक मैचिंग सेंटर पे। ये मामा का फेवरेट स्टोर है, यहाँ पे हर कलर का फैब्रिक आपको मिल जाता है। सो गेटिंग डन विद मामाज मैचिंग, हम आ गए दोबारा पोपी डायर के पास ताकि हमने जो जैकेट इनको डाई करने के लिए दी थी वो ले सकें। लेट्स सी कलर सही डाई हुआ है या नहीं, क्योंकि बहुत ट्रिकी पार्ट है।
लो ये चलो आगे चलो ये इसके साथ ओप्स, ये शेड तो थोड़ा डिफरेंट डाई हो गया है। ये थोड़ी पिंकिश टोन में आ रहा है और मुझे थोड़ा सा पर्पलिश टोन में चाहिए, क्योंकि ड्रेस के अंदर जो पर्पल कलर है उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करा बिल्कुल भी, तो अब री डाई कराना पड़ेगा। वो असल में शेडें काफी देख रही थी ना, जिसकी वजह से फिर मैंने इसको लाइट ये जो पर्पल लगा हुआ है ना, ये कर दें। वैसे इसी को ना आप वो बहुत ज्यादा ब्लूश पे चला जाएगा। मुझे ब्लूइश ही चाहिए ना, ये तो बिल्कुल पिंक है, ये तो मुझे ये इसके साथ कहीं जा ही नहीं रहा ना। ये इसलिए नहीं जा रहा, ये आपके घर था, हमारे पास तो नहीं था। वैसे हेयर इट्स माय बैड, क्योंकि मैं अपने साथ सैंपल वाला कपड़ा नहीं लाई थी जब मैंने डाई होने के लिए जैकेट दी है, तो हमने अंदाजन पर्पल कलर दिया था और वो सही नहीं आया, तो अब हम री डाई करा रहे हैं जो फैब्रिक के अंदर का पर्पल कलर है उसके रेफरेंस पे। ये कलर चाहिए, ये डार्क है, इसको नहीं आपने देखना, ये कलर कर दें, ये वाला कलर ये कलर, लेकिन बहुत डार्क ना आए। और ये रहा ट्राउजर और स्लिप का कपड़ा जो कि हमने साथ ही डाई करने के लिए दिया था, ताकि शर्ट का और ट्राउजर का सेम कलर हो जाए। ठीक है, ये ट्राउजर का है ना, ये ट्राउजर और ये इनर और शमीज दोनों चीज ठीक है। और गेंजा वाला कल बाकी- मिलेगा बाकी- साथ, इसको भी डिप कर देते। नहीं नहीं नहीं, अभी जो ना इसको आयरन लगेगी ना, अभी ये कच्चा कच्चा है ना, जब आयरन लगेगी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ठीक है। तो जनाब फाइनली हमारी स्टिचिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हमने सारे फैब्रिक्स और हर चीज़ पूरी कर ली है, सिर्फ वाइट ड्रेस की लेस रहती है। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ड्रेस की जो मेकिंग है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फैब्रिक कटिंग। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको साथ साथ बताऊँ व्हाट आई एक्सप्लेन टू द टेलर, और उन्होंने साइज़ जो नोट किया वो किस पैटर्न पे किया, तो हम सारी चीज़ें डिटेल से देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, वैसे यहाँ हमारी काफ़ी ज़्यादा बहस होती है, इसलिए मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कि बात क्या हो रही थी। एक्चुअली टेलर वाज लाइक कि आपका जो इनर गाउन है, लुलू से वाला जो फैब्रिक है उसका जो इनर ट्यूनिक है वो टोटल फिटिंग में हो, क्योंकि बाहर वाला गाउन लूज है। लेकिन मैंने कहा अंकल आजकल लूज फिट चल रहा है, और अंदर वाला जो बिल्कुल अगर फिटिंग में होगा तो वो तो बहुत पुराना स्टाइल है, आज तक बहुत पिटा हुआ डिज़ाइन है, मुझे वो नहीं चाहिए। मॉडेस्ट लुक उसकी आएगी ही तब जब इनर ट्यूनिक भी जो है वो थोड़ा सा फ्लेयरी और थोड़ा सा लूज है, और ऊपर वाला गाउन तो आ ही शेप में रहा है ऑलरेडी। खैर फाइनली उनको मेरा डिज़ाइन समझ में आया, और हमेशा टेलर को फिटिंग समझाते हुए कहती हूँ कि अंदर थोड़ी सी गुंजाइश रखिएगा, ताकि अगर मैंने इसके बाद कोई भी लूज़ या टाइट कराना हो तो मेरे पास अंदर फैब्रिक मौजूद हो सारी ऑल्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर हमने स्लिप का फैब्रिक जो है वो सारा कटिंग करके अलग कर दिया है, क्योंकि ये अटैच स्लिप होगी जो कि यू कैन से कि शमीज़ जो है वो कमीज़ के साथ ही सिली हुई होगी। इसके लिए टेलर जो है वो ज़्यादा चार्ज करता है, बट आई थिंक कि आप बहुत सुकून में रहते हैं इससे। देन कम्स द इनर ट्यूनिक, और उसको हमने ए लाइन शेप में लूज फिट कट दिया है। यहाँ पे टेलर वाज लाइक कि आपको नीचे से जो है चौक खुले रखने चाहिए, बट आई थॉट कि चौक खुले होंगे तो लाइक शेप नहीं आएगी उसकी प्रॉपर ना, जबकि उनका कहना ये था कि आपके लिए चलना मुश्किल होगा। तो जब हम ऑलरेडी ट्यूनिक को खुला रख रहे थे तो फिर तो चलने का मसला ही नहीं था। सो वी केप्ट इट लूज फिट एंड ए लाइन। अच्छा, वैसे लोकल मार्केट की बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जहाँ भी डाई वाला फैब्रिक सुखाना हो तो ये जो पार्क बाइक्स होते हैं इस काम लाजमी आते हैं कि इनके ऊपर फैब्रिक फैला दिया जाता है ताकि वो सूख जाएं जल्दी, क्योंकि स्पेस और होती नहीं है कोई। चलें, जब तक ये कोई स्टैंड्स नहीं लेते सुखाने के लिए तब तक बाइक्स ही सही काम तो चल रहा है। अभी गीला कितनी देर में सूखेगा? सुबह तक नहीं हो जाएगा, चावल डालेंगे सूख जाएगा। अच्छा, इनर ट्यूनिक की कटिंग हो चुकी थी जिसको हमने ए लाइन में और स्लीवलेस रखा था, जिसकी लेंथ जो है वो 48 इंचेस थी। और अब जो है आउटर गाउन की कटिंग हो रही है, इसकी लेंथ जो है 50 रखी है। ऊपर लगेगी ये गोल्डन चीज़ नज़र आएगी, ये अंदर नहीं जाती। ये एक दफ़ा दिखाएं कैसे लगाएंगे गले पे, और बोट नेक है, ठीक है ना, याद रहेगी ना। और इतनी ख्वारी के बाद अब टाइम हुआ है जूस पीने का। यहाँ पे यू कैन सी इन्होंने पहले से ना ये कॉम्बोज बना के रखे हुए हैं, जहाँ पे स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये कॉम्बो अवेलेबल है। और मैंने ऑर्डर किया है ये वाला ऑरेंज और कैरेट का, जो कि बहुत मज़े का होता है। सेब और गाजर का भी होता है? गाजर का भी
सेब, ग्रेपफ्रूट, मौसमी, सोडा, गाजर, सेब, स्ट्रॉबेरी, केला, खजूर, किन्नू, रेड ब्लेड। कल तक पूरे हो जाए। कौन कौन से जूस है भाई? मौसमी का भी, अनार, गाजर, सेब। थैंक यू। इस वक्त इतनी थकावट हुई हुई है ना, सुबह से काम कर करके लिटरली दिस जूस हेल्प लाइक एनीथिंग। अच्छा, वन मोर थिंग, लेट्स टॉक अबाउट मेहंदी दिस टाइम। लास्ट ईयर तो मैंने अलीना की जो मेहंदी थी वो आप सबसे शेयर की थी, यू ऑल लव्ड इट। उसके अलावा सनी शानी और भी ऑप्शंस थी। इस बार मैं आपको एक और मेहंदी की ऑप्शन देने वाली हूँ जिसका काम मुझे पर्सनली भी बहुत नीट और अच्छा लगा। हुआ ये कि मेरी एक बहुत क्लोज आंटी हैं, शी इज़ अ फैमिली फ्रेंड, और उन्हें एक ऑप्शन चाहिए थी ऐसी मेहंदी की जो केमिकल फ्री हो, रिएक्शन ना करे। तो मेरे माइंड में सिर्फ हिना बाय रबिया थी, तो हमने सोचा कि उनसे लगवा लेते हैं। उनसे जब कॉन्टैक्ट हुआ तो उस दिन जिस दिन हमें मेहंदी चाहिए थी, शी वॉज नॉट अवेलेबल इन रावलपिंडी। तो उन्होंने कहा कि आप अगर इस्लामाबाद आ जाए मेरे घर तो मैं यहीं लगा देती हूँ, अदरवाइज़ वो घर पे आके सर्विस देती हैं। सो हम उनके घर चले गए एंड दिस इज़ अ मेहंदी शी अप्लाइड। हमने उनको अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बताया और बहुत बारीक डिज़ाइन थे जो कि उन्होंने बहुत अच्छे लगाए। वी लव द सर्विस और आफ्टर केयर वगैरह सारी उन्होंने समझाई। शी वॉज़ वेरी स्वीट एंड नाइस। ऑल्सो वी आर गिविंग अवे 5 पर्सन्स मेहंदी, जो हमने लास्ट ईयर भी किया था गिव अवे। द सेम गिव अवे इज़ हैपनिंग राइट नाउ। आई विल चूज़ वन इंटरेस्टिंग कॉमेंट जिसको हिना बाय रबिया की मेहंदी जो है वो फ्री मिलेगी फॉर 5 पर्सन्स। ऑल्सो अ वेरी स्वीट डिस्काउंट फॉर माई बिलव्ड फॉलोअर्स। आप सबको 20% ऑफ मिलेगा ब्राइडल पैकेजेस पे, और उसके अलावा पर साइड आपको पर हैंड जो है वो 300 चार्ज होगा, क्योंकि नॉर्मली इनका रेट पर साइड जो है वो 500 से स्टार्ट होता है। सो फॉर माई फॉलोअर्स इट्स 300 पर साइड। सो हैव अ हैप्पी ईद। कमेंट डाउन एंड लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड हर मेहंदी। ड्रेस कैसा रेडी होगा और पहन के कैसा लगेगा, स्टाइलिंग करके मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड होप यू लाइक दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।